राधे राधे एवरीवन, आप सभी को गोपाष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों देखिए, गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। बिल्कुल सरल पूजा विधि। गोपाष्टमी के दिन दोस्तों गौ माता की पूजा की जाती है, उनकी सेवा की जाती है, उनको हरा चारा खिलाया जाता है, गुड़ खिलाया, जो उनकी पसंद की चीज़ें होती है ना वो खिलाई जाती है। और ये क्यों गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है, तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, कृष्ण भगवान जी है, वो गोपाष्टमी वाले दिन यानी कि अष्टमी वाले दिन, कार्तिक के महीने में जो अष्टमी आती है शुक्ल पक्ष में, उस दिन वो गौ माता को चराने के लिए गए थे पहले दिन। तो तभी से ही गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों किस तरीके से हमने सेवा करनी है अपने कृष्ण भगवान जी की भी और गौ माता की भी। तो सबसे पहले हमने स्नान करा देना है। देखिए, अगर आपके आसपास में गौ माता हो तो आप जाके उनकी सेवा कीजिए, उनको हरा चारा खिलाइए, गुड़ खिलाइए, उनको स्नान वगैरह कराइए। तो उनकी सेवा कर अगर आप कर सकते हैं तो सेवा करिए, नहीं तो आपके घर पे जैसे मार्बल की या कोई भी धातु की जैसे गौ माता हो ना, तो आप उनको अच्छे से स्नान वगैरह करा के उनकी आप सेवा कर लीजिए। घर पे ही पूजा हमने किस तरीके से करनी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने अपने लड्डू गोपाल जी, बाल गोपाल जी को स्नान करा दिया है, फिर हमने अपने गौ माता को स्नान वगैरह करा दिया है। अब हम करेंगे पूजा। तो क्या करना होता है दोस्तों, इस दिन जितनी देखो कोई सेवा करने की कोई सीमा नहीं होती है। आप जितना कर सकते हैं गौ माता के लिए उतना कर लीजिए। और अगर आपके आसपास में ना हो तो कोई गौशाला हो जैसे अगर आसपास में, तो उसमें भी आप खाने पीने का कोई भी जैसे गौ माता के सामान दे के आ सकते हैं, क्योंकि दान करने की कोई सीमा नहीं होती है। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं। हमने स्नान वगैरह करा के इनको अच्छे अपना वस्त्र, हमने स्वच्छ वस्त्र पहना देने हैं और इस तरीके से हमने तैयार करना है अपने लड्डू गोपाल जी को। फिर हमने दोस्तों क्या करना है उसके बाद में, देखिए हमने फूलों की माला हो तो फूलों की माला चढ़ा देनी, नहीं तो खुले फूल भी हमने चढ़ा देने हैं। और आप देखिए अलग से चौकी लगा के अगर पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं। दोनों तरीके से, जिस तरीके से आप ये पूजा करना चाहें ना, आप आसानी से उसे कर सकते हैं। अगर आपके पास फूल माला है तो फूल माला चढ़ा दी, नहीं खुले फूल है तो खुले फूल भी आप समर्पित कर सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को, गौ माता को। तो ये पूजा हम अपने मंदिर में ही कर रहे हैं, तो सारे देवी देवताओं को हमने फूल चढ़ा देना है। अपने लड्डू गोपाल जी को हमने तुलसी दल अवश्य चढ़ाना है, क्योंकि बिना तुलसी के हमारी पूजा अधूरी है। इस तरीके से हमने पूजा अपनी करनी है। दोस्तों देखिए, गोपाष्टमी के दिन ना जितना हो सकता है उतना हमने पूजा अपनी गोपाल जी की और अपने गौ माता की करनी है। और गोपाष्टमी की कथा भी होती है, वो भी आप इसमें अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अगर सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, क्योंकि गोपाष्टमी की जो पूजा होती है ना उसमें कथा भी सुनना जरूरी होता है। तो हमने पहले फूल समर्पित कर दिए थे, अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में देखिए आप कुछ भी, जैसे घर पे ही हलवा पूड़ी या चूरमा कुछ भी आप बना सकते हैं, नहीं तो आप ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन गौ माता को आप गुड़ का, हरे चारे का, अगर आप बाहर आपके पास आसपास में गाय मिल जाती है ना, तो आप उनको जाके खिला के आ सकते हैं। दिया भी हमने प्रज्वलित कर लेना है। वस्त्र स्वरूप हमने कलावा भी समर्पित करना है। चंदन का हमने तिलक लगाना है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को पीली चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं, तो सबको हमने चंदन का तिलक लगा देना है। तो इस तरीके से हमने गोपाष्टमी की पूजा अपनी पूर्ण करनी है। और ये पूजा आप गौ माता की ना सुबह शाम किसी टाइम भी कर सकते हैं। और जो भी आप भोग प्रसाद अपनी गौ माता को चढ़ाते हो तो बाद में अपना घर में भी बांट सकते हैं, नहीं तो आप गौशाला में या फिर आसपास में गाँव हो ना, तो आप गाय को खिला के आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी ये पूजा संपन्न करनी होती है। तो बिल्कुल सरल विधि है दोस्तों, अपनी गोपाष्टमी की पूजा करनी है। हमने अपने लड्डू गोपाल जी के भोग में हमने तुलसी दल अलग रख देना है, और बाकी जो हमारे देवी देवता है उनके में हमने तुलसी दल नहीं रखना है। तो इस तरीके से हमने भोग समर्पित करना है, जल भी समर्पित करना है, और बहुत ही श्रद्धा से हमने
अपने लड्डू गोपाल जी, गौ माता आरती करनी है। तो इस तरीके से हमने अपनी ये पूजा संपन्न करनी होती है। तो बिल्कुल सरल विधि है दोस्तों, गोपाष्टमी की जो हमारी ये पूजा है बिल्कुल सरल विधि है। और देखिए, अगर हो सके तो गोपाष्टमी के दिन आप बाहर जाके ज़रूर गौ सेवा करके आए। जितनी गाय की सेवा करें उतना अनंत गुना हमें फल मिलता है। तो इस तरीके से हमने अपनी ये पूजा करनी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम बाहर जाके गौ माता की सेवा करते हैं ना तो वो बहुत अच्छा है। नहीं तो फिर आप अपने घर में किसी भी धातु की हो तो आप उसमें कर सकते हैं। और फिर हमने दोस्तों देखो आरती कर लेनी है और अपने पूजा हमारी संपन्न रहे ऐसी प्रार्थना करनी है। और लड्डू गोपाल जी अपनी कृपा दृष्टि सब पे बना के रखे ऐसी कामना करनी है। तो राधे राधे दोस्तों, कैसी लगी मेरी जानकारी? सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हैं तो। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। राधे राधे।